हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पे आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड सारी अपडेट देता रहता हूं और साथ ही किसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार या पीएचडी एडमिशन के फॉर्म निकलते हैं तो इस सभी से रिलेटेड अपडेट आपको यहाँ पे मिलते रहते हैं। सो गाइस, मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। गाइस, एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहता हूँ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कि अगर आप कोई जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं, आई मीन किसी भी तरह की जॉब आप लेना चाहते हैं, चाहे वो टीचिंग की हो, चाहे नॉन टीचिंग की हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे प्राइवेट हो, किसी भी तरह की जॉब अगर आप लेना चाहते हो तो ऐसे में मैंने आप लोगों के लिए एक डेडिकेटली चैनल स्टार्ट किया जो कि बिल्कुल डेडिकेटेड है इसी चीज को लेकर के, जिसमें आपको कंप्लीटली जॉब नोटिफिकेशन के बारे में बताया जाएगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। दैट इज योर ड्रीम जॉब, जो कि आपकी स्क्रीन पे आपको विजिबल है। इसका जो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पे जाके आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो हर तरह की जॉब को का नोटिफिकेशन पाने के लिए। गाइस, अब चलते हैं अपने नोटिफिकेशन पे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे बच्चों के मेरे पास कमेंट आ रहे हैं, मैसेज आ रहे थे कि सर जेआरएफ की एज लिमिट क्या है, थोड़ा कंफ्यूजन हो रही है। तो इस बार मैं आप लोगों को इस वीडियो में जेआरएफ की एज लिमिट बताने वाला हूं और हर तरह का जो आपका डाउट है जेआरएफ की एज लिमिट को लेकर के या यूजीसी नेट की एज लिमिट को लेकर के, तो हर तरह का आपका डाउट आज क्लियर हो जाएगा। सो गाइस, इस वीडियो को ध्यान से देखो, समझ लो, एक बार में समझ में आ जाएगा सब कुछ। जेआरएफ की जो एज लिमिट है इस बार वैसे 30 इयर्स होती है, इस साल इस अटेम्प्ट की 31 इयर्स कर दी गई है एज ऑन 1 अक्टूबर 2021। 1 अक्टूबर 2021 को जो आपकी एज है वो 31 साल से ज्यादा ना हो तो आप जेआरएफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 31 साल की मैक्सिमम एज लिमिट कर दी गई है। ये किसके लिए कर दी गई है? ये है जनरल कैटेगरी, वो भी ओनली फॉर मेल कैंडिडेट, ओनली फॉर मेल कैंडिडेट जो कि जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनके लिए 31 साल जो है मैक्सिमम एज लिमिट की गई है जेआरएफ के लिए। अब हम बात कर लेते हैं उन लोगों के लिए जहां पर जिनको रिलैक्सेशन दिया गया है एज में। सो आ रिलैक्सेशन ऑफ अप टू 5 इयर्स इज प्रोवाइडेड टू द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू ओबीसी कैटेगरी, जो कि नॉन क्रीमी लेयर के अंडर आते हैं, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं तो उनको भी 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। इसके अलावा थर्ड जेंडर जो है उनको भी दिया गया है। इसके अलावा जो विमेन एप्लीकेंट है, अब यहाँ पर जो विमेन कैटेगरी है उसमें सारे ही आ जाएंगे, जनरल कैटेगरी की विमेन भी आ जाएंगी और जो रिजर्व कैटेगरी की विमेन है वो तो आएंगे ही आएंगे। तो यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी के विमेन है, जो फीमेल है, वो लोग भी 36 साल तक के लिए, अगर आपकी एज है 35-36 है तो भी आप जेआरएफ के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपके पास बहुत अच्छा मौका है और आप लोगों को भी 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। तो ये कंफ्यूजन थी बच्चों के अंदर जो बहुत ज्यादा क्रिएट हो रही है कि जेआरएफ की जो 31 साल है वो किसके लिए है। तो दैट इज ओनली फॉर जनरल कैटेगरी मेल स्टूडेंट। अब आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों की क्या राय है इस बात पे। अब मुझे पता है मेल जो बच्चे हैं जनरल कैटेगरी के वो भड़केंगे, लेकिन नथिंग इज कि आपको लोगों के लिए ही इस एज लिमिट को बनाया गया है। तो मेल कैटेगरी के जो जनरल बच्चे हैं वो 31 साल की है, बाकी सबको 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। मतलब 36 साल जो है आप काउंट करेंगे 1 अक्टूबर 2021 या उससे पहले पहले, ठीक है। 36 साल से आप नीचे हो तो आप जेआरएफ के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं हम यूजीसी नेट के लिए। ये जो मैंने बताया दैट इज फॉर नेट ओनली, जो नेशनल एलिजिबल जेआरएफ ओनली। अब हम बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर, दैट इज यूजीसी नेट के लिए। तो इसकी कोई एज लिमिट नहीं है, नो एज लिमिट फॉर यूजीसी नेट। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो तो यूजीसी नेट के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। सुन लो कान खोल के, नो एज लिमिट। अगर नेट देना चाहते हो तो कोई एज लिमिट नहीं है। अगर आप 60 साल के हो तो भी दे सकते हो, 70 साल के हो तो भी एग्जाम दे सकते हो, किसी भी एज लिमिट के हो आप यूजीसी नेट का एग्जाम दे सकते हो। कोई लिमिट नहीं रखी है गवर्नमेंट ने यूजीसी नेट एग्जाम के लिए। लिमिट इज ओनली फॉर जेआरएफ कैंडिडेट। आई होप सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और ये जो है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ये एनटीए यूजीसी नेट का ही नोटिफिकेशन है जिससे मैंने आपको बताया है ये। तो आई होप सबको कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। कोई डाउट है, कुछ पूछना है, आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, कमेंट कर देना, वहां पे मैं आपको बता दूंगा। सो गाइस, हाउ टू क्वालिफाई यूजीसी नेट इन फर्स्ट अटेम्प्ट? इन ऑर्डर टू स्कोर गुड मार्क्स यू नीड टू डू टारगेट बेस्ड स्टडी। अब गाइस, टारगेट बेस्ड स्टडी से क्या मतलब है हमारा? इसका मतलब ये है कि जो भी आपके ऑफिशियल सिलेबस में जो टॉपिक मेंशन है उन सभी टॉपिक को आपको अच्छे से कवर करना है और उन टॉपिक के ऊपर आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है और साथ ही प्रीवियस ईयर के पेपर करने हैं। तो मैंने इसके लिए आपके लिए यूनिट वाइज कंप्लीट नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिए हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 1 की। पेपर 1 में हमने हर एक यूनिट को यहाँ पर कवर किया है नोट्स के अंदर। यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी लगे हैं प्लस प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं विद सॉल्यूशन। सो दिस इज कंप्लीट बंडल फॉर यूजीसी नेट पेपर 1। डेफिनेटली यहाँ से इन नोट्स को पढ़ के आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, बिकॉज हमने यहाँ पर
जो टॉपिक हमने यहाँ पे जो कवर किए हैं वो एक एक टॉपिक को हमने अच्छे से कवर किया है जो भी आपके सिलेबस में मेंशन है, और हमने उसको उसी पॉइंट ऑफ व्यू से कवर किया है जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो डेफिनेटली अभी नोट्स को पढ़ के अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो गाइस ये जो नोट्स हैं, इन नोट्स का और प्लस जो यहाँ पे हम क्लासेस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, इन क्लासेस का कॉम्बिनेशन बना लो। क्लासेस से आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और नोट्स से आपकी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी हो जाएगी। ओनली क्लासेस फॉलो करोगे तो यहाँ पर आपको पता है कि 10 से 15 मिनट के लेक्चर में कुछ नहीं होने वाला, आपको कहीं ना कहीं अच्छे से पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। तो क्लासेस और नोट्स दोनों को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ये गारंटी है गाइस। सो गाइस इन नोट्स के रिगार्डिंग आप मुझे इस गिवन नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे। कॉल प्रेफरेबल नहीं है बिकॉज कई बार क्या होता है मैं लेक्चर ले रहा होता हूँ कॉलेज में तो मैं कॉल पिक नहीं कर पाता। तो अगर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो यहाँ पे मैं आपको कंप्लीट डिटेल सेंड कर दूंगा नोट्स के बारे में, और साथ ही डेमो नोट्स सेंड कर दूंगा। आप एक बार खुद गो थ्रू कर लेना नोट्स को, अगर आपको अच्छे लगते हैं देन यू कैन बाय। ठीक है, और कुछ चार्जेस हैं क्योंकि काफी मेहनत लगी नोट्स को बनाने में, काफी टाइम लगा है, अराउंड 3 to 4 मंथ लगे नोट्स को बनाने में, बहुत डिटेल में एनालिसिस करके नोट्स को बनाया गया है। तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं नोट्स को पढ़ के। एंड गाइज वन मोर थिंग, जो बुक्स अवेलेबल है मार्केट में वो बुक्स भी अच्छी हैं, ऐसा नहीं कि बुक्स खराब है, बट वो बुक्स काफी ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होती हैं। कई बार क्या होता है जो एग्जाम में पूछा जाता है वो उन बुक्स में गिवन ही नहीं होता, और जो इंपॉर्टेंट इतने टॉपिक नहीं होते हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे से भर भर के गिवन होते हैं। ठीक है, तो यही एक रीजन होता है क्योंकि सेम बुक सब लोग पढ़ रहे होते हैं और फिर भी एग्जाम कुछ बच्चे क्रैक कर पाते हैं। तो इसका यही रीजन होता है कि उसी सेम बुक से सब लोग पढ़ रहे हैं और जो एग्जाम में पूछा जाना है वो उस तरीके से उसमें गिवन ही नहीं है। तो एक रीजन हो जाता है जो आप बुक के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए आप नोट्स परचेज कर सकते हैं। नोट्स प्लस क्लासेस दोनों को फॉलो करेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। एंड गाइस आप लोगों को वीडियो लेक्चर्स कैसे लगते हैं प्लीज कमेंट करके जरूर बताया करो। एंड फाइनली गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग, शेयर दिस वीडियो विद ऑल यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट्स एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। एंड गाइस जितने भी आपके फ्रेंड्स यूजीसी नेट या सेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं सभी के साथ इन वीडियो लेक्चर्स को शेयर किया करो ताकि सभी की हेल्प हो सके और सभी की प्रिपरेशन अच्छी हो सके। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटोर। थैंक यू सो मच।